हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में इस कंसेप्ट की हमें नीड पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट कैसे करते हैं। तो इसका छोटा सा कंसेप्ट है, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट ये है कि आपके पास कोई भी कार्बोकैटाइन है, उस कार्बोकैटाइन के पास वाला sp3 कार्बन और उस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन हाइड्रोजनों को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो मान लेते हैं इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसके अंतर्गत जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपके कितने होंगे बताओ? 3 होंगे। एक तो कंसेप्ट आपका ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आपके पास कोई भी एल्कीन है, उस एल्कीन के पास वाला कार्बन और एल्कीन के पास वाला, इस कार्बन पर भी जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। तो ये कार्बन जो होता है इसका भी संकरण sp3 होता है, इस कार्बन का भी संकरण sp3 होता है। तो इस पे भी हाइड्रोजन जो होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 है और इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो आज हम टोटल काउंट करेंगे। विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अभी अभी जो रिसेंटली 2026 का जेई का जो पेपर हुआ है, तो वहां से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लगभग हम इस वीडियो में 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपके पास एक सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन का आपके पास, ये तो आपके पास सेकंड रहा, ये रहा। हाँ जी, देखो आपके पास क्या है कि वर्कशीट है ये पूरी, है ना। स्टार्ट करेंगे अच्छे ढंग से तरीके से। देखो आपके पास क्या है कि राइट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिवन कार्बोकैटाइन इन ब्रैकेट। आपको इस ब्रैकेट के अंतर्गत अल्फा हाइड्रोजन लिखने हैं। तो मैंने अभी बताया था ये प्लस है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन। तो इस पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 ये रे 3 ये रे, 3 और 2 कितने हो गए बोलो? 5। अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। टोटल कितने से कितने हाइड्रोजन आ गए आपके पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके पास वाले 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास वाला एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास वाला एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये sp3 कार्बन है, जस्ट पास वाला ही हमें देखना है। तो 2 और 2 4 और 2 6। तो इसके अंतर्गत भी कितने हाइड्रोजन आ गए आपके? 6 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट हो गए। हाँ जी, इधर भी देखिए, इस अल्फा के पास ये, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ध्यान से सुनेंगे आप। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। इसमें भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास आने वाले हैं। देखो ये sp3 है, ये देखो एक H 2 H, इसके पास में भी एक H एक H, 2 और 2 4, ये भी अल्फा में काउंट होगा। 2 और 2 4 और 3 कितने आ गए आपके पास? 7 अल्फा H। इधर 3 3 6 और 3 9, इधर कितने अल्फा H आ गए आपके पास? 9। ये कार्बोकैटाइन के पास वाला कार्बन, 3 वैलेंसी बनी हुई है तो एक और बनाएगा केवल। जब एक और बनाएगा तो इस पे हाइड्रोजन कितना आएगा बताओ? 1 अल्फा H आएगा। इस कार्बन के पास वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पास वाला कार्बन, 2 और 2 4 और 2 6, वो 4 ही आ रहे हैं, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास वाला कार्बन, इसके पास वाला कार्बन, तो कितने आ गए आपके पास? इसमें भी 4 अल्फा एच आ गए।
इसमें देखिए ये 3 तो ये रहे, 2 आपके पास ये वाले आएंगे और 2 आपके पास ये वाले आएंगे। तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा एच। इसके पास में देखिए एक अल्फा एच, इसके पास में कितने अल्फा एच आएंगे? 2 अल्फा एच। प्लस के पास में, जस्ट पास में वैलेंसी इसकी 1 2 और 3 हो गई, 4 हो गई ना। तो इसके कितने अल्फा एच आएंगे? 3 अल्फा एच। इसके पास में एक अल्फा एच, एक अल्फा एच, इसके पास में एक अल्फा एच, एक अल्फा एच, इधर आएंगे 4 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में एक वैलेंसी आएगी, 2 इधर 2 इधर, आप काउंट कर लेना, 2 और 2 4 और एक 5 अल्फा एच। इसके देखिए ये 3 आ रहे हैं तो एक अल्फा एच, इधर आपके पास 2 अल्फा एच, तो कितने अल्फा एच आ गए? 3 अल्फा एच। 2 इधर और 2 इधर, एक और एक, एक और एक, तो कितने अल्फा एच आ गए आपके पास? 4 अल्फा एच आ गए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, इसके पास वाला 1 2, ये तो वैलेंसी पूरी है इसकी 4 के 4, तो 3 और 3 कितने आ गए? 6 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में देखिए 2 तो इधर आएंगे, इधर तो आएगा ही नहीं, तो 2 अल्फा एच। इसके और इसके तो 3 अल्फा एच। इसके इधर बोलो 3 3 और इधर कितने अल्फा एच आ गए? 6 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में एक और एक 2, तो कितने एच आ गए? 5 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में एक और एक, 4 की 4 वैलेंसी फ्री है, 2 अल्फा एच। कार्बोकैटायन की बात हो रही है अभी यहाँ, है ना। इसके पास में 2 और इसके पास में 2, तो कितने अल्फा एच आ गए? 4 अल्फा एच। कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के इधर में देखो 2, इधर में देखो 2, ऊपर तो है नहीं है, तो कितने अल्फा एच आ गए आपके? 2 अल्फा एच आ गए। इधर देखिए इसके पास में नहीं है, तो इसके डायरेक्ट ही आएगा कितना अल्फा एच? 3 अल्फा एच, क्योंकि उसकी तो वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन तो आपके हो गए किसके? हमारे अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन वाले हो गए। अब एल्कीन के देखते हैं जरा, देखिए, राइट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड इन ब्रैकेट। देखो इधर तो कोई वही नहीं है, तो 0 अल्फा एच। इस एल्कीन के पास में देखिए आप कितने आ रहे हैं? 3 अल्फा एच। इस एल्कीन के पास में देखिए एक और एक, कितने आ गए? 6 अल्फा एच। इस एल्कीन के पास में देखो 3 और 3 6, कितने अल्फा एच आ गए? 6 अल्फा एच। इसके पास में देखिए आप 3 और 3 6 और 3 9, 9 अल्फा एच। इसके इधर देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 अल्फा एच। इसके इधर में देखिए, देखो यहाँ कंफ्यूजन वाली क्रिएट है, उसने एच नहीं दिया है लगा के। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 9 और 2 11 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में एक एच और एक एच, कितने अल्फा एच आ गए? 2 अल्फा एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके जस्ट पास में एक और एक 2, 3 और 2 5 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में 1 2 और 3 5 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में 2 इधर आ गए, एक और एक 2। इसके जस्ट पास में एक और एक 2, तो 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा एच। इधर में देखिए 2, इधर देखिए आप 2 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा एच। इधर देखिए आप, ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट पास में एक और एक 2, इसके जस्ट पास में एक और एक 2, 3 और 2 5 और 2 7 7 अल्फा एच। 1 2 1 2 ए 4 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में देखो ये वाले और ये वाले, एक और एक 2, एक और एक 2 2 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में देखिए 1 2
इसके जस्ट पास में देखिए 1 2 3 और 2 5 और 2 7 7 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में 6 2 8 और 2 10 10 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में देखो इधर ये पास वाला देखना है, देखो 2 2 एच आ रहे हैं ना, और इसके पास में 2 2 और 2 4 और 2 6 6 अल्फा एच। 1 और 1 2, इसके पास में 1 और 1 2, इसके पास में 1 और 1 2, इसके पास में 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 8 अल्फा एच। इसके जस्ट पास में देखो यहां तो आएगा 1 और यहां आएगा 2, 4 अल्फा एच। ये देखिए सर, ये देखो 2 2 इधर 2 इधर और 2 इधर 8 अल्फा एच। मिस्टेक हो सकती है तो आप जरूर देखें। इधर देखिए 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 8 अल्फा एच। 2 और इधर 2 इधर कितना आएगा 1 2 और 2 4 और 1 कितने 5 अल्फा एच। 1 1 2 3 3 अल्फा एच। ध्यान से सेकिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक और एक यहां आ जाएगा, 2 और 2 4 5 और 1 6 6 अल्फा एच। और इसके पास में देखिए आप कार्बन डबल बॉन्ड के ये तो इतने कितने हो जाएंगे 3 अल्फा एच। आगे देखते हैं क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, कुछ बचे हुए हैं अभी, बहुत क्वेश्चन है, बहुत एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन है आपके पास। ये देखिए, हाँ इसके जस्ट पास में ये देखो ये वाला 2 अल्फा एच। इसके पास में 1 और 1 2 1 2 और 3 1 अल्फा एच। इसके पास में तो इसमें तो 0 अल्फा एच आ गया। इसके पास में देखो 2 एरे 1 और 1 2, इसके पास में देखिए 1 और 1 2, इसके पास में ये रहा 3 और इसके पास में 3 और 3 6 और 2 8 8 और 2 10 4 और 6 10 अल्फा एच। ध्यान से देखिए सर, देखो इसके पास में ये रहा 1 एच तो यहां आ गया, इसके पास में 1 एच यहां आ गया, इसके पास में 2 एच यहां आ गए, ठीक है ना। इनके पास में 3 और इसके पास में 3 3 और 3 6 और 2 8। देखो इधर देखिए, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। इसके पास में ये, एक सेकंड देखिए हम मिस्टेक कर रहे हैं। इसके पास में 1 इस वाले के में, और इधर 3 और 1 4, इसके पास में 1 और 2 3 और 1 4 और 3 और 1 4 कितने एच आएंगे 8 अल्फा एच। 2 इधर आएंगे 1 और 1 2 और 2 इधर आएंगे और 1 इधर आएगा, 2 और 2 4 और 1 5 5 अल्फा एच। 1 एच 3 तो ये काउंट में आएंगे और 1 ये आएगा, तो कितने अल्फा एच आएंगे 4। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट यूज होगा, जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन।